हूँ डॉक्टर प्रशांत ग्रादा। आज हम ऐसे डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो वेरी रेयर है और स्पेशली चिल्ड्रन और एल्डर जो जिनका उम्र 50-60 से ज़्यादा है उनमें अफेक्ट कर रहा है। रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसके केसेस अभी रिसेंटली केरला में पाए गए, काजीकोड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का डेडली बीमारी है। इसका प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो ये किस वजह से हो रहा है? तो नाइग्लेरिया फाउलेरी है, टाइप ऑफ अमीबा है। इसमें भी जो केसेस आए 1 सितंबर में काजीकोड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एक 3 ईयर का बच्चे को और एक महिला जो अराउंड 52 ईयर्स की थी, उनकी मौत हो गई। और जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद में विद इन 10-15 डेज 19 डेथ्स हो गए अक्रॉस केरला। एंड ये जो अमीबा है ये गर्म वार्म वाटर, फ्रेश वाटर में पाया गया है, स्पेशली लेक्स, रिवर और स्विमिंग पूल्स, जिसमें ज़्यादा पुअरली क्लोरिनेटेड है। और ये एक्सट्रीमली रेयर है बट वेरी फैटल बीमारी है। और ये इंडिया में अभी पाया जा चुका है। सो खतरे की घंटी बच चुकी है। तो ये कैसे जाता है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है अपने ह्यूमन्स को? सो स्पेशली ये क्या है, बॉडी में एंटर करने के लिए अपने नोज से होते हुए ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो सीधा नोज टू ब्रेन कनेक्शन रहता है, इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में एंटर करता है। और ब्रेन में जाने के बाद ये जहाँ पे लॉज होता है वहाँ पे स्लोली ब्रेन डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। तो वो एरिया डिस्ट्रॉय करते 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 खाने, नॉर्मली क्रूड भाषा में बोले तो खाने स्टार्ट करता है ब्रेन। इसके सिम्टम क्या रहते हैं? नॉर्मली जो मेनिंजाइटिस के सिम्टम रहते हैं वही सिम्टम इसके ही रहते हैं, जिसमें सीवियर हेडेक रहता है, फीवर रहता है, नॉशिया, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस रहता है, गर्दन एकदम स्टिफ हो जाती है, कंफ्यूजन आता है, पेशेंट को झटके भी आना स्टार्ट होता है, हेलुसिनेशंस, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ओके, और ये इतना फास्ट प्रोग्रेस होता है कि विद इन फ्यू डेज पेशेंट कैन डाई। सो व्हाई इट्स अ कंसर्न इन इंडिया? बिकॉज अभी जैसे मैं बोला, अभी ये 1 सितंबर को केरला में पाया गया है। सो इसमें जो नॉर्मली अपना टेम्परेचर है इंडिया का, सो इट्स अ वार्म फ्रेश वाटर, बहुत सारे झीलें, रिवर्स, जिसमें वार्म वाटर ही रहता है अपने यहाँ पे। तो इंडिया में ये अगर पाया जा रहा है, इसका मतलब है ये काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होने का चांसेस है। और स्पेशली अभी स्विमिंग पूल जिसमें क्लोरिनेशन अच्छा नहीं किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अंडर डायग्नोसिस रहेगा, बिकॉज नॉर्मली अपना हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। तो पेशेंट इनिशियली हेडेक है, फीवर है, तो दे वोंट सस्पेक्ट द मेनिंजाइटिस इन इनिशियल स्टेज। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस ना होने के कारण एकदम फैटल स्टेज पे पहुंच जाता है। तो इसका बेसिकली टेस्ट करने के लिए अपने को बच्चे का या जो भी पर्सन अफेक्टेड है उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करना पड़ेगा। और कुछ MRI में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट जो भी है, अपने ड्रग्स, एम्फोटेरेशन भी ये मेन स्टे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अर्ली डिटेक्शन। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो स्विमिंग पूल में जब भी आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो क्लोरिनेशन किया है क्या नहीं, ज़रूर इंश्योर करिए। दूसरी चीज़, अवॉइड करिए जहाँ पे
फ्रेश वाटर है बट वो स्टैगनेंट है, फ्लोइंग नहीं है वो। और अगर ऐसा आपको कुछ डाउट लग रहा है तो नोज क्लिप्स आपको पहनना चाहिए तैरते समय। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबको अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। सो दिस लेक्चर के थ्रू हम वही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में ये जो केसेस है केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो चुके हैं। सो की मैसेज क्या है, एक्सट्रीमली रेयर है बट एकदम डेडली है। अगर ये होता है तो चांसेस बचने के बहुत कम है। सो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेस्ट प्रोटेक्शन। और वाटर हाइजीन मेंटेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें।